अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। तो मेरे पास एक क्लास 10th मैथमेटिक्स की बुक है साइंस ग्रुप की, और उसका ये चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट, काफ़ी सॉल्यूशंस अपलोड कर दिए हुए हैं। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक पेज का लिंक भी मिल जाएगा। आप इसी फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए अब स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 को। मैंने इसकी स्टेटमेंट और पार्ट नंबर 4 को नीचे लिख लिया, वहीं से इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं और पार्ट नंबर 4 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट भी लिखी हुई नजर आ रही है और पार्ट नंबर 4 भी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो पहले स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आपसे कहा जा रहा है कि इन इक्वेशंस को या इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, क्योंकि आप देख सकते हैं इधर वेरिएबल की हायर पावर आपको 2 नजर आ रही है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का केस है। तो इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करके दिखाना है। इससे पिछली एक्सरसाइज में हम 2 मेथड सीख चुके हैं, एक है फैक्टराइजेशन और एक है कंप्लीटिंग स्क्वायर। हम इन 2 मेथड से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया करते थे। तो अगर कोई ऐसी आपके पास इक्वेशंस आ जाए जिसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल ना हो, तो वहां पे आखिरी उम्मीद, आखिरी हेल्प आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही करता है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किस तरह अप्लाई किया जाता है और किस तरह ये आपको हेल्प करेगा इस इक्वेशन के सोल्यूशन को फाइंड आउट करने में। तो अब आपको सामने जो स्क्रीन पे इक्वेशन नजर आ रही है, आप देख सकते हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी हुई। जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करने के लिए आए, चाहे वो किसी भी मेथड से सॉल्व करनी हो, आपकी सबसे पहले कोशिश ये होनी चाहिए कि वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि जो वेरिएबल के ऊपर जहां पे स्क्वायर आ रहा है, ये वाली टर्म पहले होनी चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर वाली कंप्लीट टर्म यानी 4x² पहले लिखी होनी चाहिए, जो यहाँ पे पहले से ही ठीक जगह पे लिखी हुई है। उसके बाद जो अगली टर्म होनी चाहिए वो ये 3x वाली टर्म होनी चाहिए थी, यानी वो टर्म जिसमें वेरिएबल आ रहा है, यानी वेरिएबल वाली टर्म स्टार्ट में और कांस्टेंट एंड पे होने चाहिए। तो यहाँ पे जो 3x है वो आप देख सकते हैं वो इक्वेशन की राइट साइड पे लिखा हुआ है, और कांस्टेंट उसके बाद होना चाहिए था, लेकिन कांस्टेंट डायरेक्ट ही x² वाली यानी 4x² के बिल्कुल आगे ही आ गया, इस वाली टर्म के आगे ही आ गया। तो आपने सबसे पहले अपनी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, उसके बाद आपने प्रोसेस को स्टार्ट करना है। तो आइए पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे, x² वाली टर्म्स पहले, यानी 4x², ये कंप्लीट एक टर्म है तो ये सबसे पहले, इसके बाद होनी चाहिए सिंपल x वाली टर्म्स। तो वो आप देख सकते हैं राइट साइड पे है सिंपल x वाली टर्म, जिस टर्म के पीछे कोई साइन ना हो आप प्लस कंसीडर करेंगे। तो इस प्लस 3x को जब आप इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आके ये माइनस हो जाएगा, आप लिख देंगे -3x, और अब इस -14 को इसके आगे लिख दें इस तरीके से, और यहाँ पे राइट साइड पे कुछ भी नहीं बचेगा, तो आपने इसका नाम रख देना है 0, यानी इधर 0 बच जाएगा। तो यहाँ पर ये जो आपके पास इक्वेशन बनेगी, इसको आप लेबल कर दीजिएगा इक्वेशन नंबर 1 के नेम से। इस फॉर्म को, जब इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी होती है, x² वाली टर्म स्टार्ट में, फिर सिंपल x वाली टर्म्स और एट द एंड कांस्टेंट, इस हम फॉर्म को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने सबसे पहले इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट करना है। जब आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे, अब आपने इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही कंपेयर करवाना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह लें या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह लें, दोनों का मीनिंग सेम है। कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है ये ऊपर आपको समझा चुका हूं। उसके अंदर x² वाली टर्म्स पहले लिखी होती हैं, x वाली टर्म्स बाद में और कांस्टेंट एंड पे, जिसको जनरली हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसमें भी आप देख सकते हैं x² वाली टर्म्स पहले, x वाली टर्म्स बाद में और कांस्टेंट एंड पे। तो आपने इसके साथ इसको कंपेयर करके दिखाना है। इसका नाम भी आप इक्वेशन नंबर 2 रख लें, 1 के आगे इक्वेशन नंबर 2। अब कंपेयर करने का क्या मतलब है, कंपेयर करने का मतलब है बेसिकली a b c की वैल्यूज निकालना, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी जब मैं लिखूंगा उसमें a b c वैल्यूज यूज की जाएंगी। तो आप नोटिस करें कंपेयर का यहाँ पे इशू होगा कि x² के साथ अगर a है तो इधर x² के साथ क्या है। तो अगर इस स्टैंडर्ड फॉर्म में x² वाले के साथ जो उसका कोएफिशिएंट होता है उसको a कहते हैं, तो हमारी इक्वेशन में जो x² है उसके साथ 4 लिखा हुआ है, तो आप लिख देंगे कि a जो है वो कितना आएगा 4। ये हम कंपेयर करने के बाद बताते हैं। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस x के साथ क्या लिखा हुआ है b, तो आप कह देंगे कि हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें जो x के साथ लिखा है वो भी b होगा, यानी वो है -3। साइन का लाजमी ख्याल रखना है, पीछे वाला साइन यूज होगा, तो b का वैल्यू आ जाएगा -3। और एट द एंड जो कांस्टेंट बच गया, जो एंड पे बच जाता है उसको कांस्टेंट बोलते हैं, एंड पे क्या बच गया, -14 साइन समेत। तो आप लिख देंगे c हमारे पास क्या है, -14। जब आप ये a b c की वैल्यूज निकाल लेंगे, अब आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखना है, तो आप लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद आना चाहिए, तो आप यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला।
अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2 है। ये आपको याद रखना है, ये आप जब एक से दो दफ़ा इसको क्वेश्चंस को करेंगे आपको ये फॉर्मूला खुद से भी याद हो जाएगा। अब इसमें अगर वेरिएबल x हो रहा हो आपकी इक्वेशन में यूज़ में तो आप वहाँ पे x लिख देंगे यहाँ पर, और अगर आपकी इक्वेशन में y वेरिएबल होता तो यहाँ पे y लिख देते, ठीक है। तो अब आपने जस्ट इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। तो वैल्यूज़ क्या है, हमने ऊपर निकालनी है। b की वैल्यू कितनी है, -3, इधर एक पहले से माइनस है तो दूसरा माइनस को हम इस तरीके से ब्रैकेट में लिख लेंगे, यानी b की वैल्यू -3 मैंने यहाँ पे पुट कर दी। प्लस माइनस का साइन इस तरीके से स्क्वायर रूट डालेंगे, अंदर फिर से b स्क्वायर है यानी b की वैल्यू पुट करेंगे जो कि ऊपर बता चुका हूँ -3 है, तो -3 और उस पर स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। -4, वैसे ही a की वैल्यू 4 है, आप ब्रैकेट्स में 4 लिखेंगे, और c की वैल्यू -14 है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब c की जगह पे -14 लिखेंगे इस तरह ब्रैकेट्स में, और इसको इस तरह एक्सटेंड कर देंगे। और अब नीचे आपके पास आ रहा है 2 टाइम्स a, तो 2, और a की वैल्यू फिर दोबारा ऊपर से देख लें वो है 4, ये आपको नज़र आ रही है, तो a की वैल्यू 4 लिख देंगे। तो जब आप ये a, b और c की वैल्यूज़ निकाल लेंगे आपने जस्ट उसको यहाँ पर पुट कर देना है। अब इनको सॉल्व करें तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ये हो जाएगा +3, यहाँ पे प्लस माइनस का साइन वैसे का वैसे ही आएगा, और स्क्वायर रूट तो है ये आपने वैसे का वैसे इस तरीके से लगा देना है। अब किसी भी नेगेटिव नंबर का इस तरह होल स्क्वायर होता है तो वो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, यानी नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 9। कैलकुलेटर्स आपको अलावा है, यहाँ पे लिख के देख सकते हैं। माइनस इस सारी चीज़ को आगे वाली को मैं कैलकुलेटर में लिखूंगा, तो आप देखें ये लिखा हुआ 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय -14, तो मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय -14, तो कितना आता है -224। तो ये जो माइनस है ये इस बाहर वाले माइनस से जो पहले से इस 4 के पीछे लिखा हुआ ये वाला, इसको क्या कर देगा प्लस, तो आप कह देंगे माइनस माइनस प्लस, और आगे जो इसका आंसर आ रहा है वो है 224, वो आप वैसे लिख देंगे यानी 224, और नीचे आपके पास आ जाएगा 2 4 टाइम्स 8, तो नीचे आ जाएगा 8। अब आगे हम चलते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 लिखेंगे, इसके पीछे प्लस लिख लें तो ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर रूट आप इस तरह डालेंगे, और 9 और 224 को ऐड कर देंगे, तो 9 + 224 कितना होता है, ये होता है 233, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 233, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपके पास 8। तो अब हमारे पास इसी चीज़ को हम जो है सॉल्यूशन सेट के तौर पे लिखेंगे। हम इसको इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते, अगर ये इससे ज़्यादा सॉल्व हो रहा होता तो आपने इसको ज़रूर सिंप्लीफाई करना था। तो यही हमारा फाइनल आंसर कहलाएगा, और ये 2 आंसर्स हैं, एक है 3 + स्क्वायर रूट ऑफ 233 डिवाइडेड बाई 8, और एक है 3 - स्क्वायर रूट ऑफ 233 डिवाइडेड बाई 8। इस प्लस माइनस का मतलब होता है ये एक बार पूरी चीज़ प्लस के साथ है और एक बार ये पूरी चीज़ बीच में माइनस साइन के साथ है, यानी 2 रूट्स हैं, 2 आंसर्स आपको मिले। तो क्योंकि ये इससे आगे सॉल्व नहीं होगा तो हम इसका सोल्यूशन सेट जस्ट लिख देंगे, और हम यहाँ पे इस तरह की ब्रैकेट्स डालेंगे और इसी चीज़ को उसके अंदर लिख देंगे सोल्यूशन सेट के तौर पे, जो कि 3 ± स्क्वायर रूट ऑफ 233, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 8। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो उम्मीद है आपको ये पार्ट समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।